नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि केंद्र सरकार ने जो लोगों को मिलने वाला महंगाई भत्ता था या फिर जो हमारे पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत थी, उसको जून 2021 तक के लिए अभी बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, जून 2021 तक अभी कोई भी डीए या डीए की किस्त में कोई भी बढ़ावा नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? ये कोरोना बीमारी की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था पर जो असर होने वाला है या जो अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी सरकार है, सरकार ने लोगों के पास ये प्रपोजल भेजा है कि अगर आप ये देश के हित में एक एक दिन की अपनी सैलरी दान करना चाहें तो मार्च 2021 तक आपकी हर महीने एक एक दिन की सैलरी दान आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई पूरी तरह से एक डिमांड नहीं है, एक रूल नहीं लगाया है, ये लोगों के सामने प्रपोजल दिया है। जिसको नहीं करनी है वो इस चीज से एग्जेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एमपीज हैं, जो एमपीज को मिलने वाली सैलरी है, जो प्रेसिडेंट को मिलने वाली सैलरी है, जो गवर्नर्स को मिलने वाली सैलरी है, जो राज्यपाल को मिलने वाली सैलरी है, उनको भी कुछ परसेंटेज से कम कर दिया गया है। किस वजह से? इसी वजह से, ये जो महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आने वाला है, उस वजह को देखते हुए ये सब कम कर दिया गया है। दोस्तों, इसके अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको डीए के बारे में बता देता हूँ। डीए क्या होता है? डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ते का मतलब ये होता है कि जो महंगाई की दर बढ़ती है उसको एकोमोडेट करने के लिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उसको एकोमोडेट करने के लिए उनको कुछ महंगाई भत्ता देती है। एक साल में 2 बार ये भत्ता लगता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार 1 जनवरी को और दूसरी बार 1 जुलाई को। तो अब 1 जनवरी 2020 से जो कर्मचारियों की किस्त बढ़ी थी और 1 जुलाई 2020 को जो किस्त बढ़ेगी, या फिर 1 जनवरी 2021 में जो किस्त बढ़नी थी, उन तीनों को आगे आने वाले फर्दर नोटिस तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, अभी बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लेटर भी पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। हम हिंदी भाषी लोग हैं, मैं हिंदी में आपको लेटर बता देता हूँ। कॉपी में दोनों में शेयर कर दूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखता केंद्र सरकार के जो लेटर है वो निकला है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से। वो लिखती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में ये लेटर है। पूरा लेटर में ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से दे महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की मौजूदा दरों का भुगतान किया जाता रहेगा। इसका मतलब है ये है कि अभी जो आपको डीए मिल रहा है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन जो आने वाले टाइम में बढ़ने वाला था वो बढ़ा हुआ डीए आपको अब नहीं मिलेगा। मतलब डीए बढ़ेगा ही नहीं, सीधी सी बात ये है दोस्तों। इसके बाद दूसरे लेटर में ये दूसरे जो पॉइंट है उसमें केंद्र सरकार ने ये कन्फर्म भी कर दिया है कि इसके बाद जब 1 जुलाई 2021 को चीज़ें दोबारा से सामान होंगी, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें सामान हो जाए, तो जब ये चीज़ें सामान होंगी तो उसके बाद ये जो पीरियड है इसका आपको कोई एरियर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल साफ तरीके से केंद्र सरकार ने सामने लिख दिया है। क्या लिख दिया है? जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया नहीं दिया जाएगा। ये जो हमारा पूरा पैसा है ये सरकार के फंड में जाएगा, देश चलाने के काम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। इस बात का मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि देश को चलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अर्थव्यवस्था का जो इम्पैक्ट, कोविड-19 का जो इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर जो आ रहा है
उस चीज से हमें बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम किसी भी तरीके से उस चीज से बाहर निकलें, लेकिन बाहर निकलना जरूरी है। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारा देश और ज्यादा गर्ते में जाता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक महंगाई, एक बेरोजगारी के ऊपर भी एक बात बता देता हूँ। कल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसने फीस है जो कि जीडीपी का डेटा देती है, उसने कल बताया कि भारत की 2021 में जो जीडीपी रेट है वो रहने वाली है लगभग 0.8%। जी हाँ दोस्तों, ये कई सारी खबरें आती जा रही हैं बड़े टाइम से कि कई बड़ी बड़ी एजेंसीज ने ये निकाला है डेटा कि भारत की जो आगे आने वाले समय में जीडीपी रहने वाली है वो 1% या इससे कम रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। मार्च 2020 तक जो हमारी बेरोजगारी दर थी वो 8.4% के आसपास थी। अप्रैल 2020 खत्म होते होते ये महंगाई दर 26% होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब एक बहुत बड़े तबके की नौकरियां, एक बहुत बड़े तबके की जॉब जाने वाली हैं। तो दोस्तों, उस अर्थव्यवस्था की साइकिल को दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये वाली जो चीज है ये करना बहुत ज्यादा जरूरी थी। मैं इस चीज को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ इस चीज का। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से आपके लिए सारी जानकारी। लेटर में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। या दोस्तों, तो आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।